हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. AgNO3 aqueous was added to an aqueous KCl solution gradually and the conductivity of the solution was measured. The plot of conductance, that is lambda, versus the volume of AgNO3 is. देखिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल ये हमसे पूछा जा रहा है और बहुत ही आसान सवाल है. अगर आपको इसका की कॉन्सेप्ट पता है तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट ही देख लेते हैं. ये जो सवाल हमसे पूछा गया बच्चों, वो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का. कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से सवाल है ये. अब आप देखिए इस क्वेश्चन में AgNO3 को ऐड किया जा रहा है KCl में ग्रेजुअली. ठीक है. जब AgNO3 को KCl में हम ऐड कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा? AgNO3 एक्वस प्लस KCl एक्वस, ये आपस में रिएक्ट करके बना रहे होंगे AgCl सॉलिड, जो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा. ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा. ठीक है. और साथ में बनेगा KNO3, जो कि एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. नाउ KCl भी एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जब KCl में AgNO3 को हम ऐड कर रहे होंगे, वहां से फॉर्मेशन हो रहा होगा KNO3 का, तो वो तो ठीक है. एक जो है कंपोनेंट AgCl, वो प्रेसिपिटेट आउट हो रहा होगा. अब देखिए, जो थोड़ा बहुत AgCl अगर आयोनाइज भी हो रहा होगा ना, तो उसकी वजह से कंडक्टेंस पे यानी लैम्डा की वैल्यू पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है. वो क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो Ag प्लस होता है और K प्लस होता है, इन दोनों की आयोनिक मोबिलिटी जो होती है वो नियरली सेम होती है. हैव नियरली सेम आयोनिक मोबिलिटी. सेम आयोनिक मोबिलिटी. अब इसकी वजह से ये तो हम देख रहे हैं कि शुरू में AgCl प्रेसिपिटेट आउट कर रहा है और जो थोड़ा बहुत उसकी वजह से जो डिसोसिएशन हो रहा होगा, वो आपको थोड़ा सा Ag प्लस की वजह से उतना कोई खास कंडक्टेंस में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज द कंडक्टेंस और द मोबिलिटी ऑफ Ag प्लस एंड K प्लस इज ऑलमोस्ट सेम. एंड कंडक्टेंस की वैल्यू वो आयोनिक मोबिलिटी पे ही डिपेंड करती है. सिर्फ इसी पे नहीं डिपेंड करती, बट इस पे भी डिपेंड करती है. पहली बात. दूसरी चीज ये, अब जैसे जैसे आप KCl देखो, KCl कन्वर्ट हो रहा हो, KCl से ही Cl मिल रहा होगा ना, AgCl बन रहा होगा. जिस जैसे ही KCl खत्म हो जाएगा, मतलब आपके सोल्यूशन में अब KCl नहीं बचा, यानी कि AgCl का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. अब जो KCl मतलब जो भी आप AgNO3 ऐड करोगे, उस AgNO3 का जो भी आयनाइजेशन होगा वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगा कंडक्टेंस में. ठीक है. तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा? एट इक्विवेलेंस पॉइंट जो KCl होगा वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा. KCl विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड. कंप्लीटली कंज्यूम्ड. ठीक है. और अब फर्दर एडिशन जो भी AgNO3 का होगा, दैट विल क्रिएट अ हाइक इन द कंसंट्रेशन, सॉरी, द कंडक्टेंस. तो जो करेक्ट ग्राफ होगा इसके लिए कि शुरू में कोई चेंज नहीं आया खासा, वो होगा हमारा एस ग्राफ है. देखिए, शुरू में कोई खास चेंज नहीं आया और ये इक्विवेलेंस पॉइंट है जहां पर ये इस तरह से एक स्पाइक जहां से आपको देखने को मिल रही है. एंड फर्दर एडिशन ऑफ AgNO3 will create this the exceptional increase in the conductance. ठीक है. So the correct answer for this given question will be option D, which is S. I hope you understood this well. All the very best.